अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान ने कुछ ऐसा लीक कर दिया है जिससे ट्रंप बिफर गया है, ट्रंप के होश उड़ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ट्रूथ सोशल पे ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की है। स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट ईरान लीक्ड आउट टू द फेक न्यूज़ हैव नथिंग टू डू विद द टर्म्स दैट वर एग्रीड टू। यानी ईरान ने जो फेक न्यूज़ को, यानी अपने ही चैनलों को या फिर ईरान के कुछ चैनल्स को फेक न्यूज़ कह रहे हैं, वो उनको जो चीज़ें लीक की हैं उनका उससे कुछ ताल्लुक नहीं है जो आपस में हमारे दरमियान तय पाया है। बेईमान लोग डील करने के लिए इस काबिल ही नहीं है, यानी ईरानियों को बेईमान कह रहे हैं। इनके साथ गुड फेथ में डील करना मुमकिन नहीं है। बेहतर है अपनी हरकतें ईरानी सुधार लें, वो भी बहुत जल्दी। लफ्ज़ है वेरी डिसऑनरेबल पीपल, इसका उर्दू में मतलब बनता है बेगैरत लोग या बेईमान लोग। ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल सिर्फ ट्रंप ही कर सकता है। ट्रंप गुस्से में है, ईरान ने कुछ लीक किया है। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं कि इसकी वजह से होने क्या वाला है, क्या यह सच है या ड्रामा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ईरान ने लीक क्या किया है। महर न्यूज़ एजेंसी, ये ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, इसने पूरा ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको डिटेल में शेयर भी किया है। 14 नुकात है, आसान जुबान में आपको समझाता हूं। पहला, लेबनान समेत जितने भी महाज हैं उन पर फौरी तौर पर परमानेंट जंग बंदी होगी। दूसरा, ईरान की हुक्मरानी का एहतराम किया जाएगा। बहरे हुर्मुज़ पे ईरान की आधी अधूरी नहीं, मुकम्मल हुक्मरानी को कबूल किया जाएगा। नेवल ब्लॉकेड 30 दिन के अंदर अंदर जो समंदर में नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाएगा। अमेरिकन फोर्सेस खित्ते से वापस जाएंगी। नंबर 4। नंबर 5, हुर्मुज़ के जो तरीके हैं वो बदले जाएंगे। बहरे हुर्मुज़ 30 दिन में खुलेगी, लेकिन ईरान के तय किए गए अरेंजमेंट्स यानी इंतजामात के मुताबिक। नंबर 6, ऑयल सैंक्शंस उठेंगी। तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे सैंक्शंस जो हैं उनको उठा लिया जाएगा। ईरान को अपनी कमाई पे पूरा हक होगा, चाहे वो किसी भी मुल्क में पड़ी हो। फिर 7वां, $300 अरब रिकंस्ट्रक्शन। अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब का प्लान देंगे। नंबर 8, 60 दिन के अंदर अंदर न्यूक्लियर टॉक्स पे फाइनल एग्रीमेंट होगा, यानी मुज़ाकरात होंगे। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और IAEA के रेजोल्यूशंस भी यहां से वो हटाए जाएंगे। यानी जितनी भी पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा ने या IAEA ने लगा रखी हैं ईरान पर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, वो उठाई जाएंगी। नंबर 9, यह है NPT, ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। हम न्यूक्लियर इनरिच करते जाएंगे, ठीक है, उसकी अफजूदगी करेंगे, लेकिन उससे बम नहीं बनाएंगे। नंबर 10, नो न्यू फोर्सेस। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका नई फौजें, नई दस्ते, नई ताकत इस खित्ते में नहीं डालेगा। नंबर 11, $24 अरब के फ्रोजन एसेट्स। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं $24 अरब, 60 दिन में रिलीज होंगे, लेकिन इसका आधा हिस्सा यानी $12 अरब वो बात शुरू होते ही रिलीज करना पड़ेगा। नंबर 12, मॉनिटरिंग सिस्टम या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन मॉनिटर करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए एक निजाम बनाया जाएगा। नंबर 13, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूवल। फाइनल एग्रीमेंट जो होगा वो यूएन की, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव होगा। नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसाइल्स और प्रॉक्सीज नहीं। ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है और जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं यानी हमास और हिजबुल्लाह, वो इस एजेंडा से ही बाहर निकाल के रख दिया। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात, वो चीज़ जिसको अमेरिका ने पिछले 40-45 साल से जिस पे उसने पाबंदियां लगा रखी थी, उसको एजेंडे से ही बाहर निकाल के रख दिया। अब मैं आपको सिंपल जुबान में टोटल करके बता देता हूं। $24 अरब फौरी, $300 अरब तामीर नौ के लिए, टोटल $324 अरब। सैंक्शंस उठेंगी, फोर्सेस निकलेंगी, हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगा, मिसाइल्स पे बात नहीं होगी, प्रॉक्सीज पे बात नहीं होगी। यह है ईरान का वर्जन। अब सवाल यह है कि ट्रंप क्यों गुस्सा है। अब जरा समझिए ट्रंप के असल गुस्से की वजह। अल अरेबिया ने ट्रंप की पूरी रिस्पॉन्स को कोट किया है। वो कहते हैं ट्रंप एक्यूजेस ईरान ऑफ मिसरिप्रेजेंटिंग नेगोशिएशंस एंड एक्टिंग इन बैड फेथ। ही कॉल्स ईरान स्टेटमेंट ऑन अ पोटेंशियल डील वीक एंड पैथेटिक। वो कहता है कि ट्रंप ने इस डील को पैथेटिक कहा है, किसी काम की नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी ऑफिशियल्स के साथ एक अच्छे दिल के साथ मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये टर्म्स एग्रीड नहीं थी
तो ट्रंप की टीम ने क्या एग्री किया था? अगर ये टर्म्स नहीं थी तो फिर टर्म्स थी क्या जो ट्रंप कह रहा है कि जिस पे हमारी एग्रीमेंट हुई है? मारियो नौफल ने इस पे कमाल का एनालिसिस दिया है। वो कहता है ट्रंप की जो टीम है वाज रेडी टू फ्लाई टू जेनीवा दिस वीकेंड। इस हफ्ते की शाम को ट्रंप की पूरी टीम जेनीवा स्विट्जरलैंड में जाने के लिए तैयार थी फॉर साइनिंग अ डील सेरेमनी विद ईरान। ईरान जस्ट सेड देयर इज नो डील टू साइन। ईरान ने कह दिया भैया डील तो है ही कोई नहीं, किस डील की बात कर रहे हैं आप? दैट्स नॉट अ माइनर मिसकम्युनिकेशन, द यूएस पब्लिकली टेलीग्राफ्ड अ साइनिंग सेरेमनी। ये कोई छोटी मोटी मिसकम्युनिकेशन नहीं है। अमेरिका ने पब्लिकली कह दिया था कि जनाब हम तो सेरेमनी साइन करने जा रहे हैं। ईरान ने पब्लिकली कह दिया कि नहीं ये गलत फहमी है, कुछ है ही नहीं ऐसा। ये कितनी बड़ी चपेड़ है, ये कितना बड़ा थप्पड़ है। यानी फिनिश लाइन वर्सेस रेस लाइन तक ईरान कह रहा है कि अभी तो रेस शुरू नहीं हुई, अमेरिका कह रहा है कि हम फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। और सबसे अहम सवाल तो अब आता है, ईरान ने ये टर्म्स लीक क्यों की? ये सवाल आप भी सोच रहे होंगे। आखिर ईरान को इन टर्म्स को लीक करने का फायदा क्या होगा? सोचिए, जब आप किसी के साथ निगोशिएट करते हो तो टर्म्स को यानी शराइत को सीक्रेट रखा जाता है। अगर आप लीक करो तो दूसरी तरफ तो गुस्सा होगी। तो ईरान ने ऐसा क्यों किया? वजह नंबर 1, डोमेस्टिक ऑडियंस। ईरान को अपने लोगों को दिखाना था, देखो हम जीते हैं। और काफी हद तक तज्जिया निगारों का यह मानना है कि वो जीता भी है। फिर 324 अरब डॉलर अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल, हुर्मुज हमारा है, मिसाइल्स पे बात नहीं होगी। ईरान के अंदर डील करने से पहले ईरान ने एक माहौल बना दिया कि देखो कितना कुछ इस डील से हमें मिलने वाला है। ये थी एक वजह। नंबर 2, ट्रंप को प्रेशराइज किया गया। ईरान को इस बात का पता है कि ट्रंप डील चाहता है। अगर ईरान पब्लिकली अपनी टर्म्स को, अपनी शराइत को अनाउंस करे तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाता कि वो उनसे और ज्यादा मांगे। तो टर्म्स जो हैं वो पब्लिक हैं, आवाम में है, नशर कर दी गई हैं। अब ट्रंप के पास जो रूम है वो बहुत कम है। वजह नंबर 3, हार्ड लाइनर्स को खुश करना। देखिए एक बात, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये जानते हो कि ईरान में 2 गिरोह हैं, एक सख्तगीर हार्डलाइनर्स और एक मुतदिल एतदाल पसंद। ईरान में ये फैक्शन जो है जिसको हम कहते हैं कि ये इंड्योरेंस फ्रंट कहते हैं, इसे कहते हैं जबे पैदारी, तो फारसी में कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका से डील के खिलाफ हैं, चाहे वो किस किस्म की ही डील क्यों ना हो। अगर शराइत कमजोर लगती तो ये लोग इतने ताकतवर हैं कि डील को रोक सकते थे। मजबूत टर्म्स को लीक किया गया और हार्ड लाइनर्स को मुतमईन कर दिया गया। वजह नंबर 4, ट्रस्ट नहीं है। ईरान को अमेरिका पे भरोसा नहीं है। 2015 में JCPOA हुआ था, 2018 में ट्रंप ने तोड़ दिया यूनिलैटरली। अगर टर्म्स पब्लिक हैं तो अमेरिका के लिए इससे फिरना मुश्किल हो जाता है। अब आसान जुबान में समझे तो ईरान ने अपनी पोजीशन लॉक कर दिया पब्लिकली। अब ट्रंप चाहे भी तो वो इससे ज्यादा नहीं मांग सकता। ये कह लें कि मुज़ाकरात की शतरंज थी जिस पे 6 मात ईरान ने दी है। अब मैं आपको इकोनॉमिस्ट के एनालिसिस पे लेके आता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा मैगजीन है दुनिया का। वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप हैज इंसिस्टेड फॉर मंथ्स दैट ईरान इज डेस्परेट फॉर अ डील। कई महीनों तक ट्रंप कहता रहा कि ईरान जो है ना वो डेस्परेट है, बेचैन है डील करने के लिए। इंस्टेड ही हैज बीन वेक्स्ड बाय रिजीम विलिंग टू टॉलरेट लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट एंड अ रिस्क टू रिटर्न टू ऑल आउट वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेचैन था ट्रंप कहता था ईरान बेचैन है डील करने के लिए। वो एक ऐसी रिजीम से परेशान हो गया है जो छोटे लेवल का कॉन्फ्लिक्ट भी बर्दाश्त कर सकती है और अगर पूरी जंग में घुसना पड़े ईरान को तो वो भी बर्दाश्त कर सकती है। ईरान इज डेस्परेट, ईरान बेचैन है। ईरान बेचैन नहीं है, ईरान इज विलिंग टू टॉलरेट कॉन्फ्लिक्ट। वो बर्दाश्त कर सकता है कि दोबारा जंग शुरू की जा सके। ट्रंप सोचता था कि ईरान कमजोर है, डील के लिए भागेगा, मैं इधर से पत्ता फेंकूंगा ईरान भागेगा। ईरान ने दिखाया कि हम वेट भी कर सकते हैं और अगर हमें हर्ट करने की कोशिश करो हम दर्द भी झेल सकते हैं। ट्रंप को पता चला कि ईरान डेस्परेट नहीं है, ट्रंप खुद डेस्परेट है, दुनिया के सामने आ गया और अब ईरान की तरफ से एक पावरफुल स्टेटमेंट भी आ जाता है। एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ये बेसिकली कौन है? ये ईरान की नेवी के कमांडर हैं। उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज फर्मली अंडर ईरान्स कंट्रोल एंड इट कंटिन्यूज टू wield पावर ओवर द गल्फ रीजन। बहरे हुर्मज पर ईरान का कंट्रोल है
और इस खित्ते में वो अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, फर्मली अंडर ईरान्स कंट्रोल। ये डील जो है, इस डील के दौरान ये जुमले अदा किए गए, कहलवाए गए। मतलब ईरान कह रहा है कि डील हो या ना हो, हुर्मुज़ हमारा है। अब मैं आपको लेटेस्ट अपडेट की तरफ लेके आता हूं। ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट किया है। वो कहता है द यूएस एंड ईरान आर मूविंग क्लोजर टू साइनिंग अ पीस डील अराउंड द G7 मीटिंग नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल्स। सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान अगले हफ्ते जो G7 की मीटिंग होने जा रही है उसके आसपास एक डील साइन करने जा रहे हैं। डील साइन हो सकती है, लेकिन ये ट्रंप का वर्जन है। ईरान का वर्जन क्या है कि अभी डील जैसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है। दोस्तों, इस कंफ्यूजन को ईरान ने क्यों बरकरार रखा है, मैं आपको ऊपर इसकी तफसीलात दे चुका हूं। अब पाकिस्तान की तरफ मैं आपको लेके आता हूं। कामरान यूसुफ है, वो कहते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डिप्लोमेटिक सोर्सेज इन इस्लामाबाद एंड तेहरान टेल मी दैट ईरान इज इंचिंग क्लोजर टू फॉर्मली गिव अ ग्रीन लाइट टू द इंटरिम डील। इस्लामाबाद और तेहरान में डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने मुझे बताया है कि ईरान बहुत रस्मन बहुत करीब है एक फाइनल डील तय करने के लिए, इंचेस क्लोजर। अब ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन होता क्या है, इंचिंग का मतलब होता है बड़े आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि बस पहली मुलाकात में डील साइन हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात पे लेके आता हूं। कैटलीन डूनबॉस, ये सहाफ़ी हैं और जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे थे, पाकिस्तान भी आई हुई थी। वो कहती हैं कि इन what's sure to disappoint Pakistanis who have been working diligently on the deal। पाकिस्तानियों के लिए मायूस कुन लम्हा है कि जिन्होंने डील पर बड़ा काम किया, लेकिन हो ये रहा है कि डील की जो साइनिंग सेरेमनी है वो यूरोप में हो सकती है, यानी जिनेवा के अंदर होगी, इस्लामाबाद में नहीं होगी। अब इसको लेके कंफ्यूजन है कि क्या ये डील पाकिस्तान में होगी और क्या इसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड रखा जाएगा जैसा कि पहले तय किया गया था, या अगर यूरोप में होती है तो तब भी क्या पाकिस्तान की कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए इसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड रखा जाएगा। नाज़रीन, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और दे देता हूं। ट्रंप ने एक और बात की है। वो कहता है he condemns what he describes as an attempted drone attack on Indian ships leaving the Strait of Hormuz. Trump says the alleged attack totally unacceptable and urges Iran to get their act together and fast. अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? डील साइन होने जा रही है, उसके बीच ये धमकियां मेज लहजा। अब आपको याद होगा, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि 3 ऐसी कश्तियों को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से जो बहरे हुर्मुज़ पार करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसमें जो मल्लाह सवार थे, जो सेलर्स सवार थे, वो इंडियंस थे। तो ट्रंप कंडेम कर रहा है उस ईरान के उस एक्ट को। अब कह रहा है कि बेसिकली ईरान ने की है और ईरान ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। समझ रहे हैं आप? यानी हो ये रहा है कि डील की बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों साइड से प्रेशर डाला जा रहा है। ईरान उस डील के नुकात को लीक करके प्रेशर डाल रहा है, ट्रंप अपनी मामूल के मुताबिक जो है वो धमकियां देके प्रेशर डाल रहा है। और यहां पर आ जाते हैं जनाबे वाला नेतन्याहू साहब, हुजूरे वाला, एज लॉन्ग एज आई एम प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए प्रेशर कहां से आ रहा है। वो कहता है जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूं ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। देयर इज फुल एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन दिस इशू। इस पर मेरा और प्रेसिडेंट ट्रंप का मुकम्मल इत्तफाक है। और पिछले 30 साल से आई हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कैंपेन अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। पिछले 30 साल से मैंने कैंपेन चलाई है ईरान के खिलाफ कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर पाए। नाजरीन, ये बेसिकली एक डिफेंसिव स्टेटमेंट है। नेतन्याहू डरा हुआ है, उसको भी समझ आ गई है कि इस डील में ईरान को बहुत कुछ मिलने वाला है। लीक जो डील है, उसके जो शराइत हैं, उसमें क्लियर है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें सिर्फ 60 दिन तक बात होगी। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन अपने यूरेनियम को अफजोदा करता रहेगा और साथ में अपने मिसाइल और अपनी प्रॉक्सीज को भी उसने एजेंडे से बाहर निकाल दिया है। नेतन्याहू की 30 साल की मेहनत, अगर ये डील हो जाती है दोस्तों, तो वो मेहनत बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसी डील के ऊपर इसने अगला इलेक्शन लड़ना भी और जीतना भी है। और अगर ये इलेक्शन नहीं जीतता दोस्तों, तो ये जेल की सलाखों के पीछे होगा। एक इजरायली एनालिस्ट ने बड़ा कमाल का सच बोला, डैनी सेंट्रोविच, ये आईडीएफ इंटेलिजेंस के फॉर्मर ईरान डिवीजन के चीफ रह चुके हैं, इनको अक्सर मैं कोट कर। वो कहते हैं द वॉर दैट बिगेन ऑन February 28 वाज नॉट इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट एन एग्रीमेंट ऑन डाइल्यूटिंग ईरान्स यूरेनियम स्टॉक पाइल। जो 28 फरवरी को आपने जंग शुरू की थी ना, वो इसलिए शुरू नहीं की थी कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ईरान से एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि अच्छा भाई ठीक है, काम करो, अपना जो अफजोदा यूरेनियम है उसे ज़रा कम कर दो।
इसका डिक्लेयर्ड मकसद ईरानी रिजीम को गिराना था, आप नहीं गिरा पाए, वो आज भी खड़ी है, वो नहीं हुआ। पॉइंट बी वो उठाता है, इन द बॉटम लाइन द रिजीम इन ईरान इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज फ्रॉम दिस एग्रीमेंट स्ट्रेंथेंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड रीजनली। आपकी इस डील के नतीजे में वो रजीम जिसको आप गिराना चाह रहे थे पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी, माशी तौर पर, सियासी तौर पर और इलाकाई तौर पर मजबूत होकर आएगी। पॉइंट नंबर सी, वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द इरानियन कॉन्सेशंस नाउ बीइंग प्रेजेंटेड वर ऑलरेडी ऑन द टेबल एट जिनेवा मीटिंग बिफोर द वॉर। ये जो अभी आप रियायतें दे रहे हो ईरान को, ये तो पहले भी आप दे रहे थे, इस जंग से पहले। आपको याद होगा जब स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात कर रहे थे तब भी आप दे रहे थे, और जब अराकची जाके मुज़ाकरात कर रहे थे ओमान में। तो फर्क क्या है? बिफोर द वॉर, जंग से पहले भी आप यही कर रहे थे, जंग के बाद वही टर्म्स हैं, वही शराइत हैं। तो हुजूर जंग से क्या मिला? द एग्रीमेंट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द कैंपेन स्ट्रेटेजिक फेलियर। ये एग्रीमेंट बराह रास्त नतीजा है आपकी शिकस्त का। After months of fighting, महीने जंग करने के बाद, the American administration is left without a solution to the Strait of Hormuz। इतने महीने जंग करने के बाद आपके पास बहर हुर्मुज़ का कोई हल नहीं है, and without the ability to force Iran to relinquish its stockpile of enriched uranium। और आपके पास इतनी भी सलाहियत नहीं है कि आप ईरान को मजबूर कर सको कि वो अपना अफजूदा यूरेनियम तलफ कर दे या आपके हवाले कर दे। स्ट्रेटेजिक नाकामी यार। पॉइंट ई में तो उसने मत ही मार दी ना। वो कहता है एज ऑफ नाउ नथिंग इज सील्ड अंटिल एवरीथिंग इज साइंड। कुछ भी हतमी नहीं है जब तक कि साइन नहीं हो जाते। बट इवन इफ ट्रंप चेंजेस कोर्स, इट इज हार्ड टू सी व्हाट बेटर अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू हिम। अगर आज ट्रंप इस डील से हाथ उठा भी ले तो मुझे समझ नहीं आती कि उसके पास और ऑप्शन है ही क्या। Anyone looking at the overall outcome struggles to ignore the question of who really came out on top। जो भी इसको बाहर से देख रहा है वो ये सवाल उठाएगा कि क्या वाकई अमेरिका जीता भी है जो दावा कर रहा है? कौन है जो इस वक्त टॉप पे बैठा हुआ है? नाज़रीन, ये इजरायली एनालिस्ट कह रहा है, इजराइल का अपना आदमी, वो भी मान रहा है कि जीत कौन रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप बताइए कौन जीत रहा है दोस्तों। अब मैं आपको लेकर आता हूं पाकिस्तान की तरफ, और यहां पर बड़ी खबर है पाकिस्तान के हवाले से। अब्दुल सलाम सोहले लिखते हैं द एडवांस्ड चाइनीज मेड हैंगूर न्यूक्लियर सबमरीन अराइव्स इन कराची। बड़ी खबर है। अ सिग्निफिकेंट मैरीटाइम डेवलपमेंट दैट एड्स टू द रीजनल आर्म्स रेस। द न्यू सबमरीन मार्क्स अ क्वांटम लीप इन पाकिस्तान्स नेवल कैपेबिलिटीज एंड सॉलिडिफाइज डिफेंस कोऑपरेशन विद बीजिंग। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना आपके सामने, आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, चाइना की बनाई हुई एडवांस्ड हंगूर न्यूक्लियर सबमरीन कराची पहुंच चुकी है। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मैरीटाइम डेवलपमेंट है जो कि खित्ते में हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान का कद बहुत बुलंद कर देगा। नई सबमरीन पाकिस्तान की नेवल कैपेबिलिटीज़ यानी बहरी कैपेबिलिटीज़ में बहुत बड़ी छलांग होगी और बीजिंग के साथ डिफेंस कॉपरेशन और मजबूत कर देगी दोस्तों। क्वांटम लीव, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो चुका हुआ है। अब देखिए चाइना किस तरह सपोर्ट कर रहा है। उसको पता है कि खित्ते में इन ममालिक को सपोर्ट करूंगा तो अमेरिका की हेजेमनी को मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, और यही वजह है उसने इस पूरी जंग में ईरान को भी सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के पास अब न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी चाइना की बनाई हुई। अरेबियन सी में अंदर बहरीन अरब में अब पाकिस्तान की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है, और ये वक्त बहुत अहम है जब ईरान यूएस डील हो रही है, जब हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो तय हो रहा है। पाकिस्तानी अपनी बहरिया, और देखें यहां पे आप लफ्ज बहरिया सुने, हुर्मुज़ एक पानी का मामला है, ब्लॉकेड पानी का मामला है। पाकिस्तान की बहरिया में न्यूक्लियर सबमरीन आ चुकी है, यानी अब पानियों पर जंग होने जा रही है और पाकिस्तान पहले से उस पर तैयारी कर चुका है। अब सिट्रोविच का एक सवाल जिस पे हम ये वीडियो खत्म करेंगे, वो कहता है एनीवन लुकिंग एट द ओवरऑल आउटकम स्ट्रगल्स टू इग्नोर द क्वेश्चन हु रियली केम आउट ऑन टॉप। जो भी इस पूरी सूरत हाल को देख रहा है उसके लिए इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा कि वो ये ना जाने कि टॉप पे कौन है। देखो पोजीशंस किसके पास है। ईरान 324 अरब डॉलर मांग रहा है, हुर्मुज़ अपने कंट्रोल में रख रहा है, मिसाइल्स पे बात नहीं कर रहा, प्रॉक्सीज पे बात नहीं कर रहा, टर्म्स लीक करके ट्रंप को प्रेशर कर रहा है। उसका अपना एडमिरल कह रहा है कि हुर्मुज़ हमारा है। रजीम मजबूत हो रही है दोस्तों। अमेरिका, ट्रंप गुस्से में है और वो सिर्फ बढ़ के मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जिनेवा जाने को तैयार थे, ईरान ने कहा डील हुई नहीं। दोस्तों अब सूरत हाल आपके सामने आ चुकी हुई है। डील हो ना हो, लेकिन जो चीज़ें ईरान चाहता था वो पहले ही हासिल कर चुका हुआ है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यकीनन आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना तज्जिया दीजिए। आपको पता है आपके तज्जियों को मैं अपनी वीडियो में शामिल करता हूं, तज्जिया दीजिए। और अगर आप मुझसे फेसबुक पे लाइव बात करना चाहते हैं, जहां मैं लाइव कॉल्स भी लेता हूं, तो सिर्फ अपने पेज को फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।